इलेक्शन का मिजाज नहीं बनाना है। हम इलेक्शन नहीं जीते हैं, ये तो अवसर हमको मिला, ये मौका हमको मिला। अगर आप हमारे शुभचिंतक हैं, आप हमारे हिमायती हैं, आप हमारे शहदाई हैं, आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत पर भरोसा करते हो, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इलेक्शन अभी नहीं जीते हैं, ये मौका जनता ने आपको दिया है, आपको अवसर मिला है। आप उस दिन जीतेंगे जिस दिन यहाँ की समस्याओं के समाधान और यहाँ के जनता के दिलों की जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर जब आप पूरा उतर जाएंगे तो उस दिन समझेंगे कि हम जीत गए हैं। आज मैं आपको कहूंगा, पटाखे मत छोड़िए, किसी को चिढ़ाइए मत, नारे मत लगाइए, अब आप गंभीर हो जाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है, मैं उसका भी सेवक, मैं उसका भी खादी, और जिन्होंने वोट दिया है मैं उसका भी खादी। सूरज निकलता है तो अल्लाह को जो गालियां देता है उसके घरों को भी रोशनी देता है, जो ईश्वर की पूजा नहीं करता है उसके घरों में भी प्रकाश पहुंचाता है ईश्वर। अगर किसी ने हमको वोट नहीं दिया है तो हमारा दुश्मन नहीं है, मुमकिन है वह हमें समझ नहीं सका। हमें अपने आचरण से, अपने सेवा से उसके घर तक पहुंचना है, उसकी समस्या का समाधान करना है। मेरे भाइयों, कल क्या मैं अगर मर जाता बगैर एमएलए रहे तो मेरी कुर्सी से फर्क की होती, लेकिन अब मैं मरूंगा तो मुझे अमोल वैसा के एमएलए की हैसियत से कब्र में मेरा हिसाब दिया जाएगा। वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने जिसका वोट दिया था तुमने उसका काम किया, बल्कि जिसने वोट नहीं दिया है, जिसने हमें गालियां दी है, हमें उसका भी काम करना है। इस बात का ख्याल आपको रखना है। इंसान को अपने आखिरत को नहीं भूलना चाहिए, आखिरत को नहीं भूलना चाहिए। शोहरत, इज्जत, दौलत वक्ती चीजें हैं। बादशाह को भी मिट्टी में जाना है, वक्त के डाकू और जालिम को भी मिट्टी में जाना है। असल हिसाब हमारा वहां होना है। हमारे हर एक कदम पर इसका एहसास रहे कि ये हमारे बाप की बकौती नहीं है, हम नवाब बनकर नहीं आए, बल्कि 5 साल की मुद्दत गुजरते हुए देर नहीं लगती। कल आप जीतेंगे या हारेंगे, कल आपका फैसला होगा। ये 5 साल आपका गुजरे इंसाफ के साथ गुजरे, न्याय के साथ गुजरे, प्रेम के साथ गुजरे, सद्भावना के साथ गुजरे। हमारे हिंदू भाइयों को बहुत सारे लोगों ने कहा अवैसी जीत जाएगा तो देखोगे। मैंने कहा कि हिंदू दोस्तों, मुझे आज भी खबर दिया, हमको दलमालपुर में एक बस्ती में गए थे, वहां हिंदू भाइयों की बस्ती थी, और बोला कि एक तो भी वहां पर मुसलमान, उस बुद्ध में एक नाम मुसलमान का नहीं है, केरिया। और आज ये खबर दिया कि वहां लगभग 40-45 वोट आपको मिला है। तो मैंने कहा कि लोगों, अगर मुझे विश्वास किया है तो वो 40-45 लोगों के विश्वास से हम उस गांव के 4000 लोगों तक अपना विश्वास स्थापित करने का प्रयास करेंगे। आप डॉक्टर का मजहब नहीं पूछते, आप ड्राइवर का मजहब नहीं पूछते, लेकिन राजनीति में आकर धर्म पूछने लगते हैं, मजहब पूछने लगते हैं, लोगों इससे बड़ा नुकसान होता है। मैं अपने भाइयों से, क्योंकि उनका कुसुम नहीं है, समाज में लोगों ने क्षेत्रवाद का नारा दिया, समाज में लोगों ने हिंदू मुसलमानों का नारा दिया। मुझ पर भी लोग कहते हैं कि सब आपकी पार्टी का नाम तो इत्तेहाद मुस्लिमीन है। मैंने कहा ये पार्टी जहाँ जन्म ली थी वहाँ मुसलमानों की कोई अच्छी लीडरशिप नहीं थी, मजलूम जो लोग थे। असल हमारी पार्टी मजलूमीन की पार्टी, जो लोग शोषित हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग वंचित हैं, जिन लोगों के साथ अनदेखी की गई है, ऐसे तमाम तर लोगों की हम आवाज बनना चाहते हैं। मेरे भाइयों, अगर इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर हिंदू भाई हमारे हैं और पूरे देश में हम कम तादाद में हैं, तो आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अगर अमन के साथ मुसलमान रहे, अमर वैसा के लोगों, यहाँ भी हिंदू भाइयों के साथ प्रेम के लिए अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा। मैं अपने सहयोगियों से कहना चाहता हूँ कि आपने अगर मेरे काम किया है, रात रात भर गाड़ियां चलाई है, माओ ने दुआएं दी है, दोपहर का खाना आप 3 दिनों में खाया है, और कल कहिएगा कि नहीं साहब इससे कोई दुश्मनी है और वो सही पर भी हो, अगर कहिएगा कि नहीं साहब उसके खिलाफ आपकी पापड़ी कीजिए, तो अब तो विमान मर जाना पसंद करेगा। छोड़ देना। 70 बार ऐसी राजनीति को मैं तलाक देता हूँ जो राजनीति हमारे आखिर को तबाह बर्बाद कर। मैं आपको भी कहूंगा, मेरा दुश्मन अगर सच्चाई पर होगा मैं उसके साथ इंसाफ करूंगा। मेरे साथ 30 दिन क्या 5 साल तक जिन लोगों ने काम किया है, अगर वो गलत करेगा तो ऐसे भाइयों से मैं माफी चाहता हूँ कि मुझसे किसी मदद की उम्मीद मत कीजिएगा, मुझसे किसी मदद की उम्मीद मत कीजिएगा। आइए हम इन दिनों को भुला दें, कल किसने क्या किया है, हम नफरत को भुला दें, हम मोहब्बत का पैगाम लेकर उठे। आप ये नहीं देखें कि उसने हमें वोट नहीं दिया, आप ये नहीं देखें कि उसने हमको गालियां दी, ये नहीं देखें कि खुद को उसने हमारे साथ ऐसा किया था। आज से आप उठिए और सबको गले
लगाने का काम कीजिए। हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप हमारे कारकुन हैं, अगर हमारे दोस्त हैं, तो हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि मेरी राजनीति इज्जत, शोहरत और दौलत के लिए नहीं है, बल्कि राजनीति और सियासत को मैंने खिदमत का मैदान समझा है और इंसानी खिदमत इबादत है। हम अपनी इबादतों में गलत चीजों को दाखिल होने नहीं देंगे। हिंदू मुस्लिम सबका हम एक समान आदर और प्रेम करेंगे। हम आपसे कहेंगे कि एक फर्द से समाज बदल नहीं सकता। मौलाना अगर आ जाए, हरम शरीफ के मौलाना आ जाए, वो तन्हा जुमा की नमाज पढ़े तो जमात नहीं होगी। मुक्तदी का भी साथ देना इमाम को जरूरी है। अगर आपने मुझे इमाम बनाया है सियासत का, तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि मौजूदा वक्त हिंदुस्तान में जो सियासत चल रही है वो बेईमानों के हाथों में, फिरका परस्तों के हाथों में है, अक्रमा परस्तों के हाथों में है, जिसके सामने अपना परिवार है, जिसके सामने अपना भौतिक लक्ष्य है, जिसके सामने में दौलत है, जिसके सामने में इज्जत है, जिसके सामने में शोहरत है, वो नहीं चाहता कि इंसाफ करे। इसलिए आप ये मत समझिए कि सिर्फ आपने हमको लिखा दिया है तो मैं आसमान के तारे नोच कर ला दूंगा। आप कहिएगा कि नहीं बेटा तुमको पढ़ा के आलिम को बना दिया, हम नमाज पढ़ने कहा जाएंगे, तुम भी पढ़ो नमाज। तो बेटे के जिस बेटे को आपने जन्म दिया है उसके नमाज से भी बाप के नमाज की अदायगी नहीं होगी। मैं आपसे कहूंगा, आप लोकतंत्र में जीते हैं। लोकतंत्र में दो चीज बड़ी अहम है। एक है तादाद, जिससे आप जीत सकते हैं, और तादाद हो जाए जिता दिया, तो दूसरी चीज है आवाज, जिसके जरिए से अपने हक की आवाज पहुंचा सकते हैं। आपने तादाद का इस्तेमाल किया, आपकी आवाज नहीं उठ सकी। आपको ईमान आपको विश्वास दिलाता है कि तादाद अगर हमारे साथ है तो असेंबली में आपके खादिम की आवाज किसी के बाप की मजाल नहीं ये हमारे दिमाग में नहीं था। लोगों ने कहा अच्छा चीजा आया है, जमाने को जब्त कराने से खुदा नमन के लोगों ने इसे निकाल दिया है। मेरे भाइयों खुदा नमन के लोगों ने 30 पंचायत में 800,000 वोट दिया, और आज देखा आपने कि मैं खुदा नमन में नहीं लड़ा, मेरा एक सहयोग मिला, तो वैसे नेताओं को गलियों तक पहुंचा देने का काम किया। और आप तो ईमान को दुआएं दीजिए आप कि आपके यहाँ वो खादिम आया है जिसकी सरपरस्ती में बिहार में 5 लोग, बल्कि आस पड़ोस में 5 लोग एमएलए बन चुके हैं। किसी मैयत को उठाने के लिए 4 ही कंधा काफी है, हम लोग तो 5-5 है। कोई कुदाल से कब्र भी खोदेंगे और 5 आदमी इन बेईमानों को दफनाने का भी काम करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सीमांचल की जो समस्या है, बाढ़ का मसला है, कटाव का मसला है, विस्थापितों की समस्या है, सड़कों का मसला है, इन तमाम तर चीजों को लेकर हम असेंबली में आवाज उठाएंगे। अगर असेंबली में हमारी बात नहीं सुनी गई तो जनता को जब भी शक्ति की कमजोरी होती है, बच्चा तादाद में खेलते हुए पिट जाता है तो माँ के गोद में दौड़ता है, और जनता जब सदन में कमजोर हो जाता है तो अपनी नेता जब सदन में कमजोर हो जाता है तो अपनी जनता के पास शक्ति प्राप्त करने लग जाता है। हम आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे हमने असेंबली में ये बातें रखी, लेकिन इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। उस वक्त फिर अब तो ईमान असेंबली का मेंबर नहीं होगा, उस वक्त चाहे तो नेशनल हाईवे जाम करना पड़े या दफ्तरों में ताला लगाना पड़े, अब तो ईमान उस काम के लिए तैयार है। आपको अधिकार मिलने वाला नहीं। बहुत बड़ी नाइंसाफी आपके साथ हुई, बहुत बड़ी नाइंसाफी, ऐसी वजह नाइंसाफी हुई। सरकार 170 कमाई अमर पैसा में है, लेकिन अमर पैसा को बाढ़ पीड़ित पे घोषणा नहीं हुई उसकी। जिस क्षेत्र का बाढ़ पीड़ित घोषणा हो जाता है उसके लिए अलग से सड़क पुल बनाने का, विस्थापितों को बसाने का पैसा मिलता है, लेकिन आपकी अनदेखी हुई है। इस अनदेखी के लिए आपको और हमको मिलकर लड़ना पड़ेगा। हम एक बार जहां मैंने अपने कारकुनों से, अपने शहदाइयों से ये गुजारिश की है कि आप दोस्तों को दुश्मन न समझें बल्कि दोस्त बनाकर आगे कदम बढ़ाएं। सिकंदर से किसी ने पूछा था, मेरे कारकुनों एमआईएम के शहदाइयों, अगर आप असदुल अवैसी साहब से प्रेम करते हैं तो आपको याद रखना होगा, सिकंदर से किसी ने पूछा था, सिकंदर तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? तो सिकंदर ने कहा, मैंने अपने दोस्तों को बिछड़ने नहीं दिया और मैंने अपने दुश्मनों को दोस्त बनाने का काम किया। अपने दुश्मनों को जान के दुश्मन तो है नहीं, पार्टी के तौर पर विचारधारा में कोई दिक्कत है, आइए उनको करीब करिए और हम और आप मिलकर एक नई सुबह का आगाज कीजिए। और अमोर वैसा, अगर मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं तो अमोर वैसा को अपने सामाजिक सौहार्द के तनाव में भी, विकास की लड़ाई में भी वो काम हम करेंगे, लेकिन सामाजिक सौहार्द बनाने में आप हमारा सहयोग कीजिए ताकि हमारा विधानसभा क्षेत्र पूरे बिहार में सौहार्द के मामले में, शांति के मामले में, भाईचारे के मामले में अव्वलीन जगह पर आए। और जब
फिर कचरा फेंकने वाली बुढ़िया को मालूम हो जाए कि तू ही मोहम्मद है, तो कैसे गिरफ्तार लेने की कोशिश करें। आइए हम ऐसा काम करें हिंदू मुस्लिम सब समाज के लिए कि कल को हमें लोग अनेरी नहीं समझे बल्कि अपना समझे। हम एक बार फिर मैंने कहा था उस दिन, क्योंकि रात को 11 बजे हम लोग को परवाना मिला, रात को पहुंचे, अमोर में भी हाजिरी दे दिए, रोटा बैसा में भी हाजिरी दे दिए, लेकिन उसी दिन मैंने कह दिया था कि मैं जाता हूं, अभी फोन आया है अवैसी साहब का, शायद हम लोग को हैदराबाद निकल जाना पड़ा। मैं हैदराबाद से लौटूंगा तो सबसे पहला प्रोग्राम, क्योंकि सुरजापुरी तो आप हमें समझते ही हैं, लेकिन सुरजापुरी समझने के बावजूद भी गुलैया भाइयों ने जिस मोहब्बत का, जिस एतबार का इजहार किया है, लोगों के पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया करें। उन्होंने कहा था कि हाजी मुजफ्फर हुसैन साहब की रूह समझती होगी, माल और दौलत का हकदार बन सकता है, क्योंकि तू इस वक्त फिरका परस्तों के साथ बैठा है, मस्जिद तोड़ने वालों के साथ बैठा है, कुरान पर पाबंदी लगाने वालों के साथ बैठा है, हिंदू और मुसलमानों के साथ नफरत पैदा करने वालों के साथ बैठा है। तो मुजफ्फर हुसैन का वोट भी बेटा सवा दफर तुमको नहीं मिल पाएगा। यकीन है कि वो बात आप लोगों ने कबूल नहीं की, बल्कि ये आपका फैसला था जिसका ऐलान हमने किया था, और आपने उसके पंचायत में भी सबक पढ़ा दिया कि ना खलक बेटा माल का हकदार बन सकता है, वोट का हकदार नहीं बन सकता है।